नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव टामटा आज न्यूज़ एंड एनालिसिस के इस अंक में एक नया अध्याय लेके आया हूँ जिसका नाम है मानव जीवन खतरे में है। विश्व युद्ध तो हुआ नहीं है, दुनिया के सामने ऐसे 5 बड़े खतरे इस वक्त मौजूद हैं जो धरती को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। दुनिया में बाढ़, भूस्खलन, आग, संक्रमण आदि अनेक तरह की बीमारियां और इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के पीछे कारण हम मानव जाति की कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें इस विनाश की ओर धकेल रहे हैं। इन खतरों का असर आज की डेट में हमने वायरस जो कि पूरी दुनिया को तबाह किए हुए है, कोरोना वायरस के नाम से हम जानते हैं, चीन के वुहान शहर से चला और आज पूरी दुनिया में उसका प्रकोप जारी है। तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं और कई लोग मर भी रहे हैं। हालांकि कई देश इसे चीन का जैविक हथियार बता रहे हैं, पर तापमान बढ़ने से बाढ़, भूस्खलन, सूखा और घटती खाद्य आपूर्ति ये समस्याएं जैव विविधता के लिए वैश्विक प्रणाली को पतन की ओर ले जा रही हैं। पिछले दिनों कनाडा में साबुत बची आखिरी हिम चट्टान का ज़्यादातर हिस्सा गर्म मौसम के कारण विशाल हिमद्वीपों में बिखर गया। ये हिम चट्टानें बर्फ़ का एक तैरता हुआ विशाल कायपिंड है जो किसी ग्लेशियर के ज़मीन से समुद्र की सतह पर बह जाने से बनता है। एक नए अध्ययन के अनुसार साल 2070 तक 3 अरब से भी ज़्यादा लोग उन जगहों पर रह रहे होंगे जहां तापमान सहने लायक नहीं होगा। जब तक कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं आएगी और बड़ी संख्या में लोग महसूस नहीं करेंगे कि औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया है, पर्यावरण की यह स्थिति उस माहौल से बाहर होगी जिस माहौल में पिछले 6000 सालों से इंसान फल फूल रहा है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में, आने वाले 2 या 3 दशकों बाद यह पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। इस अध्ययन के सहलेखक टिम लेटन के अनुसार यह शोध जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा मानवीय संदर्भों में देखता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर मुताबिक भले ही पेरिस जलवायु समझौते पर अमल की कोशिशें जारी हों, लेकिन दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की तरफ वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इंसानी आबादी छोटे छोटे जलवायु क्षेत्रों में सघन रूप में बस गई है। ज़्यादातर लोग उन जगहों पर रह रहे हैं जहां औसत तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच है। आबादी का छोटा हिस्सा उन इलाकों में रह रहा है जहां औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। इन परिस्थितियों में लोग हज़ारों साल से रह रहे हैं। हालांकि जलवायु संकट की वजह से अगर दुनिया का औसत तापमान 3 डिग्री बढ़ गया तो एक बड़ी आबादी को इतनी गर्मी में रहना होगा कि जलवायु की सहज स्थिति के बाहर हो जाएंगे। समंदर की तुलना में ज़मीन ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी, इसीलिए ज़मीन का तापमान 3 डिग्री से ज़्यादा होगा। रेगिस्तान का बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इनमें सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में पड़ने वाले अफ्रीकी महाद्वीप के ज़्यादातर इलाके होंगे जहां व्यक्ति को ज़्यादा गर्म माहौल में रहना होगा। गर्म जगहों पर ज़्यादा सघन आबादी देखने को मिल रही है। इससे उन गर्म जगहों पर गर्मी और अधिक बढ़ जाएगी। इसी वजह से 3 डिग्री ज़्यादा गर्म दुनिया में औसत आदमी को 7 डिग्री अधिक गर्म परिस्थिति में जीना पड़ सकता है, जो कि बहुत भयावह है। जिन इलाकों में इस बदलाव से प्रभावित होने की संभावना जाहिर की गई है उनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्से शामिल हैं। अध्ययन में इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है कि करीब इलाकों में रहने वाले लोग इस तेज़ी से बढ़ती हुई गर्मी का सबसे ज़्यादा शिकार होंगे और इसमें कई लोग मौत का शिकार भी बनेंगे। दुनिया के 200 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के संकट के बारे को लेकर आगाह किया है। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ख़त्म होना, ताज़े पानी का और भोजन के घटते स्रोत और तूफान से गर्म हवा चलने तक के चरम मौसम की घटनाएं आम होंगी और ये मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगी। फ्यूचर अर्थ के शोध के अनुसार वैश्विक स्तर के 30 जोखिमों में से उन पाँचों की संभावनाएं और प्रभाव दोनों ही इस मामले में सूची में सबसे ऊपर रहेंगे। इन जोखिमों को
परस्पर जुड़ा हुआ माना गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवता टिकाऊ ग्रह वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवता टिकाऊ ग्रह और समाज के लिए संक्रमण के महत्वपूर्ण चरण में है। अगले दशक में हमारे कार्य पृथ्वी पर हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। मानव जीवन के खतरे में एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम अगर किसी चीज़ का रोल है तो वो है प्रदूषण। प्रदूषण भी वैश्विक स्तर पर एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुका है। हाल में आई एक रिपोर्ट से देश के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017 में प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की जान अगर किसी देश में जाएगी तो वह भारत होगा। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन GAHP की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के कारण सबसे अधिक जिन 10 देशों में सबसे अधिक जाने गई हैं उनमें दुनिया के अमीर देश भी शामिल हैं और सबसे उच्चतम स्टेज पर भारत है, जहां प्रदूषण के कारण 23 लाख से ज़्यादा लोगों को समय से पूर्व अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जहां वर्ष 2017 में 18 लाख से अधिक लोगों का प्रदूषण के कारण जान गई। शीर्ष 10 की सूची में अमेरिका भी शामिल है, जहां करीब 1.97 लाख लोगों की मौत केवल और केवल प्रदूषण के कारण हुई। सूची में अमेरिका 7वें स्थान पर है। वहीं अगर 1 लाख लोगों पर प्रदूषण के कारण जान गंवाने वालों को बात की जाए तो इस सूची में अमेरिका 132वें स्थान पर है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर अमेरिका में ही है। मैं आखिर में आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मानव जीवन के खतरे को हम और आप मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, इस खतरे को कम कर सकते हैं। हम प्रकृति से प्रेम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ों को, वृक्षों को लगाएं और अपने जो जल संसाधन हैं, जो भी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, उनको हम संचित करके रखें। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको बचा कर रखें ताकि देश में, विदेश में और संसार में कभी भी किसी जैसी कमी ना हो और इस तरह की भयावह घटनाओं को हम ना देख पाएँ और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा समाज और एक अच्छे प्रकृति के साथ देश, विदेश और समाज दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी हो जो आप ऐड करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।